फ्रेंड हूँ, तो आज एक बात बताने वाला हूँ कि जो यूपीएससी का जो सिलेबस रहता है उसके बारे में काफ़ी लोग भटकते रहते हैं कि जो प्रिपरेशन जो नए एस्पिरेंट होते हैं उनको भी लगता है कि जो कहीं से यूट्यूब पे देख लेते हैं और यहाँ पर लगता है इनका भारी भरकम सिलेबस रहता है, बुकें उठा के ले आ जाता है। यहाँ पर कोई जो ब्लॉगर होता है वो इतनी बुकें उठा के लेके आ जाते हैं और उनको लगता है कि इतना भारी भरकम सिलेबस पढ़ना होता है। तो मैं आज उसी के बारे में बात करता हूँ कि इतना भारी भरकम सिलेबस पढ़ने की बजाय आप छोटा सा पार्ट पढ़िए और उसी में से आपको सिलेक्शन लेना है। तो मेरी बात इस मुद्दे पर है कि जो सिलेबस को लेकर जो काफ़ी जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस, वैसे तो आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी का कोई सिलेबस से लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आज कोशिश करूंगा मैं कि एक लिमिट से, यानी कि एक सब्जेक्ट की एक ही बुक बताऊंगा और उसके अनुसार आपको प्रिपरेशन करोगे तो लगभग आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, न्यूज़पेपर और करंट को छोड़कर। यानी कि जो स्टार्टिंग जो पोर्शन होता है उसको आज बात करें तो ज़्यादा काफ़ी मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि जो नए एस्पिरेंट हैं उसको सबसे पहले तो एनसीईआरटी कवर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर एनसीईआरटी हो जाती है उसके बाद में जो ऑथेंटिक बुक हैं उसको आप कवर कीजिए, ठीक है। अब ऑथेंटिक बुक में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ सबसे पहले, जैसे कि मेरे सामने दिख रही है तो यही सिर्फ बुकें हैं, इससे ज़्यादा बार नहीं है। इसमें और मैं ऑप्शनल थोड़ा सा ऐड कर दूँ तो 2-3-4 बुकें और हो जाएगी। इसके अलावा कोई यूपीएससी का बड़ा सिलेबस नहीं है। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा कि मेरे पास गिनी चुनी बुकें, जैसे कि एक मैं ये रफ कॉपी मिल जाएगी आपको एक, उसके बाद में 2-3 ये 4-5 करंट की है, उसके बाद में 2-3 सब्जेक्ट की बुक है और एक सी सेट की बुक है। तो इस प्रकार टोटल मिला के ये पूरी का पूरा सिलेबस हो जाता है, इसी में कवर हो जाता है। इसी को बार बार पढ़ना होता है। इसमें करंट ऐड हो जाएगा, अखबार न्यूज़पेपर ऐड हो जाएगा, मैगजीन ऐड हो जाएगी, वो थोड़ा सा अलग पार्ट है। बाकी जो मेन जो बुकें हैं वो यही हो जाएगी और यही आपके नोट्स हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो मैंने बता दिया पॉलिटी के लिए, तो जो पॉलिटी के लिए जैसे कहीं भागने की जरूरत नहीं। पॉलिटी के लिए क्या हो जाएगा कि एक ही बुक अपनानी है, वो आपकी सबसे जो रामबाण जो बुक कहा जाता है वो हो जाएगा लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। सेकंड बुक हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 3 पार्ट हो जाएगा। 3 पार्ट में जो अगर आपको बात करें तो जो एंसेंट और जो मेडिवल वाला पार्ट है, वो मेडिवल वाला तो आपको पता है कि इतना जो प्रीमियरली इंपॉर्टेंट नहीं है और मेंस में इसको पूछा नहीं जाता है। एंसेंट वाला भाग है तो एंसेंट की एक एनसीईआरटी बुक आती है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में और यदि आप एनसीईआरटी कवर कर देते हैं तो एनसीईआरटी उसी में कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो मॉडर्न की बात है तो मॉडर्न की दूसरी बुक हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, स्पेक्ट्रम। तो सबसे बेस्ट बुक है या तो स्पेक्ट्रम लो या विपिन चंद्रा, दोनों में से एक। तो अभी तक मैंने कितनी 2 बुकें बताई है। पॉलिटी यानी राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत हो गई और हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो हो जाएगी स्पेक्ट्रम या फिर विपिन चंद्रा, दोनों में से एक बुक हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी 2 बुकें हो गई। तीसरी बुक हम बात करते हैं अब हम पहले इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के लिए जैसे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि रमेश सिंह की बुक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रमेश सिंह की बुक आपको पढ़ने से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको या तो किसी कोचिंग के हैं वो टीचर के कोई कोचिंग का मटेरियल ले लो, जैसे कि या तो रामेश्वर सर के नोट्स ले लो, बहुत ही शानदार है, ठीक है, या फिर मुरनाल सर के नोट्स ले लो। मैं तो दोनों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर इंग्लिश मीडियम है तो मुरनाल सर के लो और हिंदी मीडियम के है तो आप रामेश्वर सर के नोट लो। प्री और मेंस के अलग अलग दे रखा है, पूरा पोर्शन अलग दे रखा है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट में आपका तो इन्वायरमेंट की आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सीधा सा आपको एक तो आपको 11th और 9th 11th 12th और 9th की क्या करनी है, बायो की जो बुक है वो पढ़ना है, तो उसमें से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप मैगजीन पढ़ लो करंट के लिए, और थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से बुक मैं एक रेफर करता हूँ शंकर आईएएस की जो बुक है वो रेफर करता हूँ, और बाकी यूट्यूब पे वीडियो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो बुक मैं सजेस्ट करूँगा, मैंने बुकलेट के बारे में बात की है तो बुकलेट हो जाएगा शंकर आईएएस की, ठीक है। वो हिंदी में भी उसकी फोटोकॉपी अवेलेबल है, तो वो आप ले सकते हैं, उसी को पढ़ना है बार बार। तो अभी तक 3-4 बुकें बताई मैंने। लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, उसके अलावा मुरनाल सर या फिर रामेश्वर सर के नोट्स हो गए, और उसके बाद में इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस के नोट्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में साइंस एंड टेक का कोई भी सिलेबस नहीं है, तो रितेश देसवाल के आप जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं। तो रितेश देसवाल के बहुत ही शानदार नोट्स हैं, वो आप ले सकते हैं। और सबसे पहला ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं करना, 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वही कवर करना आपको, और उसके साथ में अगर आपको दृष्टि की कोई बुक मिल जाती है तो वो आपको फॉलो कर दीजिए। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट की एक बुक बताई मैंने, यही पढ़ना है। और 11th 12th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के लिए बहुत ही शानदार है, रामबाण सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी इतना ज़्यादा रोल होता नहीं है प्री के लिए, ये बुकें हो जाती है। इससे बुकें बाहर कोई नहीं पढ़ना होता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए लोग पढ़ लेते हैं नितिन सिंघानिया, इतनी भयंकर बड़ी बड़ी बुकें, लेकिन वो कवर नहीं होता है। मेरी बात मानो, अगर
प्री के लिए अगर इसमें से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं और उस 3-4 क्वेश्चन भी अगर इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर को मिक्स करके पूछे जा रहा है, तो आप एंशिएंट के लिए एंशिएंट जब पढ़ोगे और जब मेडिवल पढ़ोगे उसी में जब आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन इंक्लूड है उसी को पढ़ो आप, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, उसी में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहीं से पढ़ लो आप। आर्ट एंड कल्चर की अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का मन कर रहा है तो आप सीधा फाइन आर्ट की बुक ले लो, बहुत ही शानदार है। फाइन आर्ट बुक ले लो, उसमें पूरा सा पूरा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो ये जो लिमिटेड सोर्स है वो पढ़ना है आपको। अब जो बचा हुआ टाइम है आप उसको बचे हुए टाइम को दे दो, आप मैगजीन, मंथली मैगजीन पढ़ लो, वो आपको करंट कवर हो जाएगा। फिर एग्जाम नज़दीक आता है तो आप 365 आती है, पॉलिटी की, इन्वायरमेंट की, साइंस एंड टेक की, ठीक है, उसको कवर करते चलो। तो इस प्रकार से आपको तैयारी, एक रणनीति के अनुसार आपको तैयारी हो जाएगी। और लास्ट में जब 2-3 महीने एग्जाम के जब बाकी रह जाते हैं तो उस टाइम आप क्या करते हैं, सीसेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। और सीसेट की सीधी सी अरिहंत की बुक आती है या फिर आप मार्केट से दृष्टि की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर के पेपर वो ले सकते हैं। तो सीधा सा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आपको लिमिटेड सिलेबस है और उसी को आपको पढ़ना है। लोग भटक जाते हैं इधर से उधर, वो लेना है, फलाना डिग्रा, कुछ ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। आपको लिमिटेड सोर्स के पीछे भागना है और वहाँ से आपको उसी को बार बार पढ़ना है। तो यूपीएससी का जितना सिलेबस हम मानते हैं उतना लंबा है नहीं है। ये लोगों ने यूट्यूब पर इतना मतलब बना रखा है ना कि इतना बड़े बड़े बुकें लेके चले जाते हैं और इकट्ठा कर देते हैं पूरी, लेकिन इतनी इकट्ठा नहीं करनी है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं तो आप सिर्फ कोचिंग का मटेरियल पढ़िए, ठीक है। अगर आपने कोचिंग नहीं की है, सेल्फ स्टडी करना है, तो जो मैंने बुकलेट जो सजेस्ट की है वो आप पढ़ सकते हैं और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप अफोर्ड लगा सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप मैं इसी पर यही बताने वाला था। तो काफ़ी लोगों का कमेंट भी आता है कि सर भैया के एक बार बता दीजिए कि जो यूपीएससी के लिए बुक कौन कौन सी ऑथेंटिक बुकें कौन कौन सी होनी चाहिए। तो मैं यही बताऊंगा। और इससे पहले अगर नए एस्पिरेंट होते हैं तो उसके लिए एक सजेशन रहेगा कि आप एनसीईआरटी कवर कीजिए, 6 से लगाकर 12 तक एक बार एनसीईआरटी पूरा कवर कीजिए, 1-2 बार 3 बार पढ़िए एनसीईआरटी को। उसके बाद में आप बुक पढ़ोगे तो पूरा शानदार से समझ में आ जाएगा, पूरा पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। उसके बाद में पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा रोल होता है विजन का, विजन की टेस्ट सीरीज लगाइए, शानदार रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा सिलेबस कवर करना है और एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। नहीं तो इधर उधर भागते रहोगे तो कोई आपका ना तो सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और जब एग्जाम के अंदर जाओगे तो आपको अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, ठीक है मित्रों। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर शेयर करना, लाइक करना और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।